परम सुख हो। आपको वर्तमान समय से उदाहरण दे रहा हूं। हम लोग किसको फुलाते हैं? गुब्बारे को। गुब्बारे में हवा न भरे तो गुब्बारा सीधे गिरता है, गुब्बारे में हवा भर दे तो गुब्बारा सीधे नहीं गिरता है, इधर उधर डोलता है। कभी मन करे तो उधर जाए, कभी मन करे तो इधर जाए। बाबा बोले हम भी लोग जाकर प्रेम में, सुख में, आनंद में फूल गए और उसके बाद सीधे रास्ते नहीं जा रहे हैं। अयोध्या के बीथी न फिरही मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में हम लोग घूमने लगे। मां ने कहा प्रभु जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ वो अनुभव सबको प्राप्त हुआ होगा ना? बाबा बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां कथा में आज लगभग 1000 से अधिक लोग हैं। क्या सबको एक बराबर आनंद आ रहा होगा? कहिए नहीं ना? बुरा न मानिएगा, हम 2 दिन से देख रहे हैं। यहां तो आप लोग पहले आ जाते हैं, आके पूरी कथा बैठे रहते हैं। जहां कथा में, कथा के बाद भंडारा भी होता है ना, कई बुद्धिमान लोग कथा पूरी होने के 10 मिनट पहले आते हैं। इंटरव्यू हो जाए और उसके बाद चकाचक प्रसाद मिले, आनंद हो है। लेकिन यहां तो आप लोग पहले ही आके बैठ जाते हैं। कई लोग भोजन करने आते हैं, कई लोग दिखाने के लिए आते हैं, कई लोग होते हैं जो आनंद की प्यास में चले आते हैं। बाबा कहते हैं सबको बराबर नहीं मिलेगा। फिर ये सुख, ये आनंद की अनुभूति कौन करेगा? शंकर जी बोले यह शुभ चरिता जान पर सोए, यह शुभ चरिता जान पर सोए, कृपा राम के जापर होए, कृपा राम के जापर होए, कृपा राम के जापर होए। भगवान शंकर बोले देवी ये चरित्र वही जान सकता है जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो। ये प्रसंग कहता है आप में से जिसको जिसको आनंद आ रहा है उन सब पर रघुनाथ जी की कृपा है, तभी जाकर ये अनुभव हो पा रहा है। बाबा ने कहा देवी मैंने देखा उस समय जो आया श्री दशरथ जी के पास, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया, और ऐसे दिया भैया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए मेरी प्रार्थना, किसी को कोई सामान दीजिए ना, ऐसा दीजिए कि वो उसका उपयोग कर सके, ये तो न दीजिए। एक पंडित जी मिले हमको भारत में। हमने पूछा उदास क्यों है सरकार? बोले महाराज जी के जजमान के घर में गया था, जजमान धोती दिए हैं, धोती का साइज देके समझ नहीं पा रहे कि गमछी है कि लुंगी है कि धोती है। हम इसका करें क्या? क्या मतलब देने का हो? दीजिए तो ऐसा दीजिए कि जब जब वो धारण करे तो उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। यहाँ को स्वामी जी कहते हैं कि महाराज के पास उस समय तेही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। क्या दिया? गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन हे नृप नाना विधि चीरा। परिणाम मन संतोष से सब निके, जहाँ तह देहि अशेष। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के
महाराज ने इस भाव से दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। आशीर्वाद देते हैं निकल करके, महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी होते जाएं, हम आशीष देते हैं आपको। इसी प्रकार समय बीता, मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं ना? गुरुदेव भगवान को बुलाया चक्रवर्ती जी ने, श्रेष्ठ आसन पर बिठा कर पूजन किया, पांव पखारा, पूजन किया। कहा गुरुदेव आप विचार करके मेरे बच्चों के एक एक नाम रख दीजिए। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं, आपने कहा तो उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे प्रभु बैठे थे, गुरुदेव ने उनका नाम कहा, इनका नाम राम होगा। क्यों? ये आनंद के समुद्र हैं और पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। जो सबको विश्राम दे उसका नाम राम होगा। और ये कथा कहती है बिना राम कहे विश्राम नहीं मिलेगा। वो हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, राम कहने से तू तर जाएगा। कुछ ना करिए, फोन उठाइए ना, हेलो ना कहिए। हमारे घर के पीछे एक चाचा थे, रामा राय नाम था, अब तो नहीं रहे चाचा। उनके घर में टेलीफोन था, तो जब ट्रांसपोर्ट का काम था, जब फोन आता था तो घंटी सुनाई पड़ती थी, मैं दीवार के पास जाके खड़ा हो जाता था। क्यों? हेलो बहुत अच्छा बोलते थे वो। फोन उठा के हेलो हेलो ना बोलिए। फोन का जिसने आविष्कार किया ग्राहम बेल, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। उसने फोन बनाया तो अपनी प्रेमिका को बुलाया, हेलो वेयर आर यू, आई मिस यू। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? हम कुछ बोले नहीं अभी। वो तो अपनी प्रेमिका को बुला के चला गया, हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। उठाकर राम राम कहिए, राधे श्याम कहिए, कहेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके मुख से निकला हुआ शब्द सामने वाले के कान में जाएगा, उसका भी पुण्य बढ़ेगा। नहीं बिजनेस में तो घर में कर सकते हैं, अपनों में कर सकते हैं। कहिए राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज ये सबका भरण पोषण करेंगे। कैसे करेंगे? राम प्रेम तत्व से। राम जी को कैसे प्रेम करना है, यदि दर्शन करना है तो भरत भैया को देखिए। प्रेम ये नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा आप कर दें। प्रेम ये है आप जैसा चाहे उसको हम स्वीकार कर लें, ये प्रेम है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। भरत सीधा अर्थ करें तो जिसके पास जाने के बाद हम भर जाएं, उस भरने वाले को नाम है भरत। जो आने वाले को निरंतर भरता रहे वो भरत है। भरत जी क्या भरेंगे? तो जो उनमें होगा। भरत जी में क्या है? राम प्रेम। भोजन शरीर में जाएगा तो पेट भरेगा, राम प्रेम शरीर में जाएगा तो आत्मा भरेगी और ये जीवन भरेगा, परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद शत्रुघ्न भैया बैठे थे मां कैकेयी की गोद में। बोले महाराज आपके छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, आपके इस छोटे कुमार के नाम का स्मरण कर लेने मात्र से शत्रुओं का नाश होगा।
शत्रु का नाश कैसे होगा हो? आप पढ़िएगा श्री रामचरितमानस में शत्रुघ्न भैया एक मौन पात्र है, बोलते नहीं है। और आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, जिसको घर परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, उसके कई शत्रु ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। द्रौपदी मैया ने केवल एक बात कही थी, अंधे का बेटा अंधा। इसी से महाभारत हो गया। यदि वहां मौन हो जाती तो महाभारत न हुआ होता। परिवार में तो यदि कुछ कड़वा बोल भी रहा है, मौन रहिए, है? अच्छा आप बताओ, आप हमसे झगड़ा करने आए, आप खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हम कुछ बोलिए नहीं रहे, आप कब तक चिल्लाएंगे? कितना देर चिल्लाएंगे? कहिए कहिए। 5 मिनट। उसके बाद अपने दीवार पर खोपड़ी पीट के और चले जाएंगे। लेकिन यदि आप चिल्ला रहे हैं, उसमें हम भी बीच में लुकारी मार रहे हैं, तो घंटों चलेगा लड़ाई। आदमी पानी पी पी के गरियावत है, चिल्लाते चिल्लाते गला सूख जाता है, पानी पीना। मौन होइए थोड़ा। जिसके साथ संबंध लंबे समय तक लेके चलना है, थोड़ा मन के विरुद्ध व्यवहार हो जाए तो वहां मौन रहिए, ठीक ना? अपनों के साथ मौन रहिए। शत्रुघ्न भैया का नाम गुरुदेव ने रखा, इनके नाम से शत्रुओं का नाश होगा, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब कौन बचा? लक्ष्मण जी। गुरुदेव ने कहा, ये लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ये तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरुदेव ने कहा, आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शंकर जी के प्राण तत्व है। गुरुदेव ने भाव स्वभाव लक्षण सब बताया। इसी बीच वहां बधाई गाने वालों का जमात आ गया। यहां नहीं आते होंगे दुबई में बधाई गाने वाले, तब क्या सुख मिला आपको। घर में लड़का लड़की हो, बिटिया हो और बधाई गा